सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने इस ड्रामे का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर अलग से मेरे चैनल में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और बस आपको इतना करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, ना कि मेरे चैनल के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे वहाँ पे भी आप मेरे को ढेर सारा अपना प्यार दे सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीहू जानदी को सिहोन से बात करते हुए देख लेता है और बाद में गुस्सा हो जाता है जीहू जानदी पे और कहता है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कभी भी मदद नहीं मांगी है। जीहू को छोड़ के बाकी सभी दोस्त सिहोन का वेट कर रहे थे ताकि वो लास्ट टाइम सिहोन से मिल सके। जानदी जुनप्यो से पूछती है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो क्या हमें उसको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो जुनप्यो को लगता है कि जानदी शायद से अपनी बात कर रही है ताकि वो जीहू को अपनी फीलिंग्स बता सके। तो जुनप्यो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि अपनी फीलिंग्स कभी भी छुपा के नहीं रखनी चाहिए और हमें उसको बता देनी चाहिए। सिहोन आ जाती है और सभी लोग सिहोन को बाय कर देते हैं, लेकिन सिहोन अभी भी जीहू का वेट कर रही होती है, लेकिन फ्लाइट का टाइम हो चुका होता है, जिस वजह से सिहोन को बिना जीहू से मिले जाना पड़ता है। सब लोग अब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी सब लोग जीहू को देखते हैं, जिसपे यीजुंग कहता है कि तुम कब से यहाँ पे हो। तो जीहू कहता है कि जब तुम भी नहीं आए थे तब से मैं यहाँ पे हूँ। ये सब देख के जानदी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम मतलब इस पिलर के पीछे छुप छुप के सिर्फ सिहोन को देखने के लिए आए थे, तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उनको कन्विंस कर सको और उसको प्रपोज कर सको, अपनी दिल की बात बता सको। जीहू जानदी को अपने टिकट्स दिखाता है और कहता है कि मैं भी सिहोन के साथ जा रहा हूँ, मैं उस टाइम पे इसलिए नहीं आया ताकि मैं सिहोन को सरप्राइज देना चाहता था। ये देख के जीहू के दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसपे जीहू कहते हैं सारा क्रेडिट जानदी को जाना चाहिए। और यहाँ पे जुनप्यो को समझ में आता है कि जानदी अपने बारे में नहीं, सिहोन और जीहू के बारे में बात कर रही थी। जीहू जानदी को थैंक यू बोलता है कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारी वजह से मेरे को फीलिंग्स समझ में आई। और जीहू जाते जाते जानदी के सर के ऊपर माथे में किस करके जाता है, जिसे देख के सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जुनप्यो जेलस फील करता है। जुनप्यो जानदी को घर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन जुनप्यो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है, और जुनप्यो सारी बात जानदी को बता देता है। लेकिन एरोप्लेन की जाने की वजह से वहाँ पे जानदी जुनप्यो की कुछ भी बात समझ नहीं पाती और ना ही बाद में दोबारा पूछती है कि तुमने क्या कहा। जानदी अपनी दोस्त के साथ लंच कर रही होती है, तभी वहाँ पे जुनप्यो आता है और कहता है कि आज शाम को मुझे मिल जाना वरना तुम बहुत ज़्यादा पिटोगी। लेकिन जानदी जो है जुनप्यो की सारी बात, जानदी उस दिन अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा होता है। जुनप्यो जबकि जानदी का वेट कर रहा होता है। रात को जानदी को होश आती है कि जुनप्यो ने कुछ कहा था, तो चेक करने के लिए कि कहीं जुनप्यो वहीं पे बैठा तो नहीं रह गया, इसलिए जानदी फटाफट से अपनी मॉम को वहीं पे छोड़ के कहती है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। जुनप्यो जानदी का तब तक वेट कर रहा होता है, जिसपे जानदी कहती कि क्या तुम पागल हो, इतनी ठंड में मेरा वेट कर रहे हो। अब लेकिन जुनप्यो की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है, तो जानदी जुनप्यो को कॉफ़ी पिलाती, क्योंकि जानदी उतनी रिच तो होती नहीं है कि कुछ अच्छा सा खिला सके। जानदी जुनप्यो दुकान की छत में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे गार्ड आता है और गार्ड को पता नहीं होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं और वो ताला लगा के चले जाता है, जिस वजह से जानदी जुनप्यो रात भर उसी छत में रहते हैं इतनी ठंड में। जानदी सुबह टेंशन में होती है कि वो अपने मॉम डैड को क्या बताएगी, जिसपे जुनप्यो जानदी के कान में कुछ कहता है और वहीं पे कुछ लोग जानदी और जुनप्यो की फ़ोटोज़ ले लेते हैं। जानदी जब घर जाती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड को कोई चिंता नहीं थी जानदी की, और वो बल्कि खुश थे और कह रहे थे कि तुमने तो शिनवा ग्रुप के इकलौते वारिस की जान बचाई है और देखो उसके बदले में हमें इतने सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं। जानदी याद करती है कि जुनप्यो ने भी यही कहा था कि अपने मॉम डैड से कहना कि वो जुनप्यो के साथ थी। जानदी जब स्कूल के लिए जाती है तो सारे लोग जो है जानदी को घेरे हुए होते हैं और सारे कहते हैं कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन जानदी उनको इग्नोर मार के चलती बनती है। तभी वहाँ पे स्क्रीन में दिखाया जाता है वही जानदी और जुनप्यो की फ़ोटो, और जिस वजह से सब लोग गलत समझ रहे होते हैं और सोचते हैं कि जानदी और जुनप्यो जो है रिलेशनशिप में है। वहाँ पे जुनप्यो आता है, जिसपे जानदी कहती है कि सबको सच बता दो कि हम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन जुनप्यो कहता है कि ये सब कुछ सच है। ये सब बातें जानदी की दोस्त भी सुन लेती है और काफ़ी दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही होती है, जिस वजह से जानदी उसके घर जाती है और उसको वही टेडी देती है जो कि उसने शुरुआत में जानदी को दिया था, और ये कहती है कि सब कुछ ना झूठ है और उस दिन जो है सिर्फ मैं बचाने के लिए गई थी वहाँ पे जुनप्यो को, और हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये सुन के वो जानदी की दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले, जिसपे जानदी भी कहती है कि ठीक है।
जानवी को अपनी दोस्त की एक डायरी मिलती है जिसे जानवी खोलने जाने वाली होती है, लेकिन उसकी दोस्त उसी टाइम पे आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी सामान को छू कैसे रही हो, तुम मेरा सीक्रेट पता करना चाहती हो क्या। जिस पे जानवी हैरान हो जाती है और सॉरी कह देती है अपनी दोस्त से। जानवी और उसकी दोस्त बार में गए होते हैं और जो स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहा होता है, सिंगिंग कर रहा होता है, तो वो जानवी की तरफ इशारा करता है। जानवी की दोस्त पर गलती से एक लड़की जूस फेंक देती है, जिस वजह से वो इतनी तेज का थप्पड़ मारती है उस लड़की पर। और यहाँ पे पता चलता है कि जानवी की दोस्त बहुत ज़्यादा खराब है अंदर से। वो सिंगर दोबारा से जानवी को मिलता है और जानवी को एक गाना भी सुनाता है, और गाना सुन के जानवी को जीहू की याद आती है और तभी वो ड्रिंक करती है, लेकिन अचानक से ड्रिंक करने के बाद उसको चक्कर से आ जाते हैं। जानवी को जब अगले दिन होश आता है तो वो किसी होटल में होती है और जानवी की ड्रेस भी बिल्कुल ही चेंज हो रखी होती है। जानवी हैरान हो जाती है और जब शीशे में देखती है तो वहाँ पे लिपस्टिक से किसी ने थैंक यू लिख रखा था। जुनपियो जानवी को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा था और वो अपने हेयर्स भी स्ट्रेट करवा रहा था। जुनपियो अपने दोस्त से कहता है कि एक दिन मैं अपने बालों को जो है परमानेंटली भी स्ट्रेट करवा लूँगा। स्कूल जाने के बाद जानवी को सब लोग मारने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जुनपियो को धोखा देने की। जानवी को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो तीनों लड़कियां जानवी को स्क्रीन के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम ही हो ना जो किसी और लड़के के साथ हो। वहाँ पे जुनपियो भी आ जाता है। जानवी के छुपा लेती है वो स्क्रीन और कहती है जुनपियो से कि ये मैं नहीं हूँ, ये किसी ने जानबूझ के खींची है और ये सब कुछ जो है झूठ है। जब जुनपियो वो फोटो देखता है तो कहता है कि फिर सच्चाई मुझे बताओ ना, ये लड़की है कौन, ये तो तुम्हारी तरह दिख रही है, तुम नहीं हो तो कौन हो सकती हो। जिस वजह से जुनपियो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से गाड़ी लेके फटाफट भग जाता है। जुनपियो के दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो जानवी की मदद करेंगे, अगर जानवी सच्ची होगी तो मुजरिम पकड़ा जाएगा। जब वो लोग फोटोज़ ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक शख्स मौजूद था और जो शीशे में लिपस्टिक थी वो जानवी की तो थी नहीं, इसलिए वहाँ पे कोई लड़की मौजूद थी ऑलरेडी। स्कूल के बच्चे जानवी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो जानवी को साइकिल से गिरा देते हैं, जिस वजह से जानवी के घुटने में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। फाइनली वो लड़की पकड़ी जाती है और वो और कोई नहीं जानवी की ही फ्रेंड होती है, क्योंकि जानवी की फ्रेंड जुनपियो को ऑलरेडी लाइक करती थी और वो चाहती नहीं थी कि जुनपियो जानवी का हो जाए, इसलिए उसने ये सब अपनी दोस्त को भी नीचा दिखाने के लिए करा। वहीं पे स्कूल के सारे बच्चे जानवी की साइकिल चला देते हैं और ऊपर से उसकी पूरी ड्रेस गंदी कर देते हैं। जब सब लोग जानवी को परेशान कर रहे होते हैं तब जानवी को सिर्फ जीहू की याद आ रही होती है, क्योंकि जीहू ने जानवी को काफ़ी बार बचाया था। तभी वहाँ पे जुनपियो आता है जो कि जानवी को सॉरी कहता है और उठा के लेके चले जाता है। जानवी बेहोशी की हालत में भी यही कह रही थी कि वो लड़की मैं नहीं थी, जिस पे जुनपियो को काफ़ी अफसोस होता है कि उसने जानवी पे विश्वास नहीं करा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो जानवी की फ्रेंड है वो बचपन से ही जुनपियो को जानती है, बचपन में ही वो लोग साथ में पढ़ते थे। एक बार बचपन में जानवी की फ्रेंड ने जुनपियो की ड्राइंग बनाई थी और प्रपोज भी करा था, जिसपे जुनपियो ने कहा कि तुम जैसी अगली वाइफ कौन चाहेगा, और उसको रिजेक्ट करके वहीं से चले जाता है। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे फिर भी ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जानवी की दोस्त कहती है कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने अपने चेहरे की जो है ये सर्जरी करवाई थी, अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हूँ, तो अब तो तुम मुझे अपना सकते हो ना। जिसपे जुनपियो कहता है कि तुम अभी भी अगली ही हो। जुनपियो जानवी की चोट में दवाई लगाता है और जानवी को अपने घर में ही सोने के लिए कह देता है। जब जानवी सुबह उठती है तो देखती है कि जितने भी मेड्स हैं वो सारे जानवी के लिए नई ड्रेस लेके आ रखे होते हैं, और फिर जानवी को उस टाइम पे नई साइकिल भी दी जाती है, लेकिन साइकिल सारी महंगी होती है, जिसपे जानवी शुरुआत में तो नहीं लेती, लेकिन फिर बाद में वो सबसे ज़्यादा सस्ती वाली साइकिल सेलेक्ट कर लेती है। जुनपियो सुबह सुबह जानवी के घर में चले गया होता है। जानवी का भाई शुरुआत में गेट बंद करके नेट में सर्च मार लेता है, और जब नेट में सर्च मारता है तो तब उसको पता चल जाता है कि ये सच में जुनपियो है। वो सब जो है जुनपियो का वेलकम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खाना रखते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये दिखाया जाता है कि जो मछली होती है ना वो इतनी छोटी कीड़े की जितनी छोटी मछलियाँ खाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गरीब थे। जानवी जब स्कूल जाती है तो सारे बच्चे कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो दोस्त है उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी थी, उसको दर्द नहीं हुआ, लेकिन जानवी अपनी दोस्त की बुराई सह नहीं पाती है और कहने लग जाती है कि क्यों तुम्हारी भी तो प्लास्टिक सर्जरी है, तुम्हारी नाक इतनी परफेक्ट है, तुम्हारे लिप्स इतने परफेक्ट है, ये भी तो प्लास्टिक सर्जरी का है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। तभी वहाँ पे जानवी की दोस्त आती है और कहती है कि मुझे पता है मैं माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ, और उसी टाइम पे जानवी तेज का चाटा मार देती है अपनी दोस्त को। और अब वो दोस्त भी जानवी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी और वो स्कूल छोड़ के वहां से चली जाती है। लेकिन इसके बाद जानवी बहुत ज़्यादा टूट गई थी अंदर ही अंदर, क्योंकि अब ना जीहू था और ना ही अब जानवी की कोई अच्छी दोस्त थी।
जुनपियो स्कूल में अनाउंसमेंट कर देता है कि अब से जानदी मेरी गर्लफ्रेंड है। जानदी को भी खुद नहीं पता होता कि ये सब कब हुआ। जानदी काफ़ी रोकती है जुनपियो के, लेकिन जुनपियो नहीं सुनता और कुछ लड़कियों के दिल भी टूट जाते हैं इस वजह से। और जुनपियो कहता है कि अब से कोई भी जानदी को परेशान नहीं करेगा और किसी को मेरी बात पे एतराज़ हो तो वो अभी भी कह सकता है। तभी वहाँ पे से पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे एतराज़ है, और वो और कोई नहीं जीहू होता है जो कि वापस आ गया होता है, जिसे देख के जानदी थोड़ा खुश भी होती है और थोड़ा दुखी भी कि जीहू वापस क्यों आया। जानदी जब घर जाती है तो जानदी को पता चलता है कि जुनपियो ने बहुत सारा सामान जानदी के घर में डिलीवर कर दिया है, जिसे देख के जानदी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि उसके मॉम डैड ने एक्सेप्ट क्यों करा। लेकिन जानदी के मॉम डैड बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और वो कहते हैं कि जुनपियो हमारी ख़राब कंडीशन देख के रह नहीं पाया और उसने दे दिया, और हम किसी को ऐसे मना थोड़ा ना कर सकते हैं। जानदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो सीधा जुनपियो के पास जाती है और कहने लग जाती है कि तुमने ये क्यों दिया, जिसपे जुनपियो कहता है कि आज स्पेशल डे है ना इसीलिए। तभी जानदी की नज़र वहाँ पे ही खड़े जीहू पे पड़ती है, जो कि अब सबसे बात करने लग गया था, मतलब गर्ल्स इन सब से। तभी वहाँ पे यीजुंग कहता है कि पेरिस जाने के बाद जीहू बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और ये सब देख के जानदी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। जानदी उसी जगह पे जाती है जहाँ पे जानदी हमेशा जाया करती थी, लेकिन वहाँ पे अभी जीहू भी होता है और कहता है कि तुम कैसी हो, और बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है, बल्कि तुम भी चेंज हो चुकी हो, और शायद से मैं थोड़ा लेट भी आ गया, वरना मैं तुम्हें जुनपियो की जगह प्रपोज मार देता। और जीहू कहता है कि क्या हम डेट पे चले, जुनपियो से छुपा के। जिन पे जानदी कहती है कि क्या, क्योंकि जानदी चाहती नहीं थी किसी को धोखा देना, जिस पे जुनपियो कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाता है। शाम को जुनपियो जानदी को अपने मॉल में लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे भीड़ होने की वजह से जुनपियो क्या करता है, अपनी मॉल का फायर अलार्म बजा देता है, जिस वजह से जितने भी भीड़ होती है वो सारी वहाँ से भग जाती है। और फिर जानदी आराम से शॉपिंग करवा देता है जुनपियो जानदी के लिए, और अपने दोस्त को कॉल लगा देता है। जिस रेस्टोरेंट में जानदी काम करती थी यीजुंग, उस रेस्टोरेंट में जाके गोयल से कहता है कि चलो मेरे साथ। गोयल पहले मना करती है, जिसपे यीजुंग कहता है कि बहुत ज़रूरी है, जानदी खतरे में है। तो यीजुंग सोचती है कि जानदी का एक्सीडेंट हो गया है, और कहती है कि मैं एक बार अंकल आंटी को कॉल तो लगा दूं, लेकिन जिसपे यीजुंग कहते हैं कि हमने कॉल लगा दिया, जल्दी चलो, टाइम बहुत कम है। जानदी गोयल एक दूसरे को एयरपोर्ट में पाते हैं, और वहाँ पे जानदी को पता चलता है कि वो लोग ट्रिप में जा रहे हैं, और जुनपियो ने ऑलरेडी परमिशन ले ली है जानदी के, और गोयल को इसलिए लिया जा रहा है ताकि जानदी अकेला महसूस ना करे। तो जानदी जाने वाली होती है, लेकिन वो जब जीहू को देखती है तो वो रुक जाती है। वैसे अगर जीहू पेरिस से वापस नहीं आता तो जानदी भी एक ना एक दिन जुनपियो को एक्सेप्ट कर ही लेती, लेकिन अब जानदी भी जीहू को लाइक करती है, और जीहू भी अभी सिंगल है। तो अब देखते हैं कि जुनपियो कैसे जीत पाता है जानदी को और अपना बना पाता है। सब लोग अब पहुंच जाते हैं फाइनली, और वो बहुत बड़ा इलाका होता है, और जानदी को पता चलता है कि ये पूरा इलाका जो है जुनपियो का ही है और जुनपियो के नाम का ही है। और जो होटल्स भी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसे देख के जानदी हैरान हो जाती है। सबके सब काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, और वहीं पे जानदी को पता चलता है कि यहीं कहीं पे एक औरत जो है आपको फ्यूचर बताती है। तो जानदी और गोयल वहाँ पे जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, जिस पे वो औरत बताती है कि तुम्हारा जो है सोलमेट अलग होगा और फ्यूचर हस्बैंड अलग होगा, और तुम्हें शायद से दो लड़के मिलेंगे, और तुम्हें जो है कुछ चीज़ खोना भी पड़ेगा। तो जिस वजह से जानदी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो दोनों के दोनों चिल्लाते हैं, लेकिन जानदी की तभी आँख खुलती है, और जिससे पता चलता है कि जानदी सिर्फ सपना देख रही थी। तभी वहाँ पे जुनपियो आता है और जानदी से कहता है कि मेरे साथ चलो, और यीजुंग से कहता है कि तुम गोयल को ये पूरा इलाका घुमा देना। तो यीजुंग और गोयल साथ में घूमने चले जाते हैं, और आगे चल के भी गोयल और यीजुंग की हमें केमिस्ट्री दिखाई देगी। जुनपियो ने जानदी के लिए काफ़ी कुछ इंतजाम करा होता है, लेकिन जानदी थोड़ी दुखी होती है कि काश मेरे मॉम डैड भी यहाँ पे आते, जिसपे जुनपियो कहता है कि अगली बार हम ट्रिप पे उन्हें भी लेके आएंगे। जुनपियो जानदी के मॉम डैड को कॉल लगाता है, और जानदी को पता चलता है कि जुनपियो ने जानदी के मॉम डैड को एक फ़ोन भी दे रखा है, और जानदी के मॉम डैड और पूरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा खुश है। और जानदी की उस टाइम पे आंखों में थोड़े आंसू भी आ जाता है कि जुनपियो जो है काफ़ी कुछ कर रहा है मेरे लिए। गोयल सनस्क्रीन लगा रही होती है, तो वहाँ पे यीजुंग आता है और कहता है कि मैं लाओ तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन गोयल वहाँ से खड़ी होकर इग्नोर मार देती है यीजुंग को, और जानदी को बुलाने लग जाती है, लेकिन गोयल जो है आवाज़ लगाती जानदी को, तो जानदी कोई रिस्पांस नहीं देती, जिस वजह से गोयल को समझ आ जाता है कि शायद से जानदी के पैरों में क्रैम्प्स आ गए, और इसी वजह से जानदी तैर नहीं पा रही है। तो जुनपियो जब ये बात सुनता है तो वो पानी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से जुनपियो पानी में नहीं जा पा रहा होता है। तभी वहाँ पे जीहू आ जाता है और जानदी को बचा लेता है, और ये सब देख के जुनपियो को अच्छा नहीं लगता, और वो वहाँ से उठ के चले जाता है।
जुनप्यो को पछतावा होता है कि वो जानदी को क्यों नहीं बचा पाया, तो जुनप्यो बाथटब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे भी पानी से डर लग जाती है जुनप्यो को। रात को जुनप्यो ने जानदी के लिए अच्छा सा इंतजाम कर रखा था, पूरी एक टेबल भर के जानदी के लिए ही सिर्फ खाना बना रखा था। और जुनप्यो वहाँ पे पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिसपे जानदी कहती ठीक हूँ, बस पैरों में क्रैम्प आ गया था उस टाइम पे। रात को यीजुंग गोयल से बात करता है और गलती से गोयल से ये निकल जाता है कि जानदी जो है जीहू को लाइक करती है, ना कि जुनप्यो को। जुनप्यो एक फ़ोन कॉल करता है और तभी वहाँ पे फायर क्रैकर्स जलने लग जाते हैं, जिसे देख के जानदी और गोयल भी हैरान हो जाते हैं। रात को जुनप्यो जानदी के रूम में जाता है और जानदी को ब्रेसलेट पहना देता है पैरों में। वो थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि जुनप्यो को पता होता है कि जानदी महंगी चीज़ नहीं लेती है। जानदी बाहर टहलने के लिए निकलती है तो जीहू को देखती है जो कि उदास होता है, तो जानदी वहाँ पे जीहू के पास चली जाती है और कहती कि तुम कैसे हो। उतने में जीहू जो है जानदी को गले लगा लेता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है जीहू। जुनप्यो द्वारा दिया गया ब्रेसलेट गलती से किसी के हाथ में लग जाता है क्योंकि गलती से जानदी से वो गिर गया। सुबह जब जुनप्यो देखता है कि जानदी के पैर में वो ब्रेसलेट नहीं है, जिसपे जुनप्यो कहता है कि ब्रेसलेट कहाँ है, तो जानदी झूठ कह देती है कि मैंने जो है उसको अपने रूम में रख रखा है ताकि वो गिर ना जाए कहीं। जुनप्यो जीहू जब बात कर रहे होते हैं तो जुनप्यो की नज़र ब्रेसलेट पे पड़ती है, जिसपे जीहू कहता है कि ये जो है जानदी का ब्रेसलेट है, वो गलती से कल वहीं पे गिरा के आ गई थी। मतलब अब उसी की गर्लफ्रेंड के सामने उसी की बुराई की वो मुझसे मिलने आई थी रात को। वाह। जुनप्यो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि जानदी इतनी रात को जीहू से मिलने क्यों गई, तो जीहू जो है बोटिंग कर रहा होता है तो जुनप्यो भी वहाँ पे चले जाता है और वो बहुत तेज़ चला रहा होता है, जुनप्यो को पीछे छोड़ देता है, जिस वजह से जीहू फिशिंग करने जा रहा होता है तो जानदी भी जीहू के साथ चली जाती है। वो लोग फिशेस पकड़ते हैं लेकिन बाद में फिशेस को वापस पानी में डाल देते हैं। यीजुंग गोयल के पास जाता है और कहता है कि जानदी को ऐसे दो लड़कों के साथ नहीं खेलना चाहिए, जिस पे गोयल कहती है कि वो खेल नहीं रही है, वैसे भी उसका एक सोलमेट है। इससे यहाँ पे ये पता चलता है कि वो लोग सच में जो है फ्यूचर देखने के पास गए थे, वो सपना नहीं था। अब यहाँ पे यीजुंग कहता है कि तुम सोलमेट पे विश्वास करती हो क्या, तुम्हें कभी तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिला है, जिस पे गोयल कहती है तो अभी तो नहीं मिला क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है जो कि लाइफ टाइम तक चलता है। तो यीजुंग कहता है कि क्या तुम्हें प्यार पे भरोसा है, तो गोयल कहती है हाँ। तो यीजुंग वहाँ से चले जाता है क्योंकि यीजुंग को प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। उसने यीजुंग ने जो है सिर्फ हमेशा धोखा ही धोखा देखा होता है, तभी वो हर लड़की को कुछ दिन चीट करता है और फिर उसके बाद छोड़ देता है। जुनप्यो जानदी को एक लैंड में लेके जाता है जहाँ पे हार्ट शेप बन रखा होता है, जिसे देख के जानदी हैरान हो जाती है। तो जुनप्यो कहता है कि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरा फर्स्ट लव होगा मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँगा, जिसे सुन के जानदी थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि जानदी अभी जुनप्यो को लाइक नहीं करती है। जुनप्यो जानदी वो जब वापस आ रहे होते हैं तो वूबिन कहता है कि देखो शायद से सीहोन जो है इस लड़के को लाइक करती है जो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। तब जानदी को याद आता है कि एक बार जानदी ने जीहू को कहा था कि जो सीहोन की शादी है वो पक्का किसी प्राइम मिनिस्टर से होगी। जानदी को समझ आ जाता है कि जीहू वापस क्यों आया, तो जानदी जीहू के पास जाती है और कहती कि आई एम सो सॉरी, जिस पे जीहू कहता है तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है, तुम लगता है सबको सबसे ज़्यादा समझती हो और सीहोन के लिए वो लड़का ज़्यादा अच्छा है, मैं तो उतना अच्छा भी नहीं हूँ। और वहीं पे जीहू और जानदी जो है रोने लग जाते हैं, तो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और यहाँ पे जीहू कहता है कि काश मुझे भी तुम्हारी तरह कोई लड़की मिल पाती जो मुझे तुम्हारी तरह लाइक करती। उतने में जीहू जानदी को किस कर लेता है और ये सब कुछ जुनप्यो देख लेता है और जानदी पे भी चिल्ला के चले जाता है और जीहू को भी कहता है कि आज से तुम मुझसे बात मत करना, और वहाँ से उदास होकर चले जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये सीन नहीं होना चाहिए था किसिंग वाला जानदी और जीहू का, क्योंकि जानदी पहले जीहू को लाइक कर रही है और फिर बाद में जुनप्यो के पास चली जा रही है। थोड़ा अजीब सा सीन है। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ये सीन? अगले दिन यीजुंग जानदी से कहता है कि जुनप्यो और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ, क्योंकि जुनप्यो पहले ही जा चुका है। तो जानदी वहाँ से उठ के चली जाती है और इस बार जानदी जो है जीहू को भी नजर नहीं मिलाती है। घर पहुंचने के बाद जानदी अपना पास्ट याद कर रही होती है, जिसमें गोयल के हाथ में भी सेम ब्रेसलेट था। जानदी कहती है तुमने कहाँ से खरीदा, तो गोयल कहती है कि ये मैंने नॉर्मल शॉप से खरीदा है और ये ब्रेसलेट हम उसी को देते हैं जिसको साथ हम अपनी पूरी लाइफ जो है स्पेंड करना चाहते हैं। जानदी जुनप्यो के दिया हुआ ब्रेसलेट फिर संभाल के रख देती है। जीहू जानदी से मिलता है और जानदी को उदास देख के जीहू काफ़ी हंसाता है जानदी को, लेकिन जानदी हंसती तो है लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से जानदी रोने लग जाती है। लंच के टाइम पे जुनप्यो आता है और अनाउंसमेंट करते कि मेरे और जानदी के बीच में अब कुछ भी नहीं है और अगले हफ्ते तक जीहू और जानदी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो तीनों लड़कियां जानदी के पास आती है और कहती है कि तुमने F4 ग्रुप को पूरा तोड़ दिया है। तो वहाँ पे जीहू आता है और कहता है कि इसमें जानदी की कोई भी गलती नहीं है और जानदी से प्रॉमिस करता है कि मैं सब कुछ ठीक करके रहूँगा।
जानवी कहती है कि मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा कि लेकिन जुनप्यो तुम्हें क्यों ऐसे निकाल सकता है, तुम लोग तो बचपन के दोस्त हो ना। जानवी जब घर जाती है तो उनकी शॉप जो है बहुत अच्छी चल रही होती है, क्योंकि न्यूज़ में ये बात फैल जाती है जो जानवी है बहुत ज़्यादा लकी है और जानवी का कोट भी बहुत लकी है, और जिस वजह से जानवी को जुनप्यो ने छोड़ा लेकिन वापस जानवी को जीहू मिल गया। यीजुंग जीहू से मिलने जाता है और वहाँ पे जाके ये कहता है कि तुमने सही नहीं करा जुनप्यो को धोखा देके, अगर तुम मेरी बहन को फ्लर्ट करके भी उसको छोड़ देते तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यीजुंग को उस टाइम पे सपोर्ट करना था जीहू को, बल्कि कहना चाहिए था तुम्हें इस तरह से दोस्ती नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि वो तो वहाँ पे जाके उल्टा आग लगा रहा था। सुवीबे जुनप्यो के पास जाता है और कहता है कि तुम सोच लो, तुम जो है गलती कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी दोस्ती तोड़ रहे हो। मतलब सुवीबे जैसा तो हर किसी के पास दोस्त होना चाहिए जो कि सपोर्टिव है और सोच समझ के काम करता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं कि जुनप्यो निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है जानवी को स्कूल से, और फिर अगर वो स्कूल से निकाल देगा तो इनका रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल।